दो दोस्त थे, आपस में बात करते थे। एक दोस्त ने कहा, दो दोस्त थे आपस में बात करते थे। एक दोस्त ने कहा, मेरा छोटा सा परिवार है, परिवार में पत्नी, दो बच्चे और माँ बाप हैं। दो दोस्त थे, आपस में बात करते थे। एक दोस्त ने कहा, मेरा छोटा सा परिवार है। दो दोस्त थे, आपस में बात करते थे। एक दोस्त ने कहा, मेरा छोटा सा परिवार है, परिवार में पत्नी, बच्चे, माँ बाप हैं और माँ बाप भी हमारे साथ ही रहते हैं। ध्यान से सुनना, और माँ बाप भी हमारे साथ ही रहते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है, परिवार में पत्नी है, दो बच्चे हैं, माँ बाप है, लेकिन हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? एक कह रहा है माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, दूसरा कह रहा है हम माँ बाप के साथ रहते हैं। अच्छा कौन है? पहला वाला कि दूसरा वाला? एक कह रहा है कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, दूसरा कह रहा है कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं। अच्छा कौन सा? पहला वाला कि दूसरा वाला? एक कहता है कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, दूसरा कहता है कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं। अच्छा कौन सा? दूसरा वाला अच्छा है, जो ये कह रहा है कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं। माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप, दोनों में फर्क है। माँ बाप दोनों में फर्क है। और फर्क ये है, जब आप माँ बोलते हैं आपके दोनों होंठ खुल जाते हैं। बोलो माँ, अरे जोर से बोलो ना। जब आप माँ बोलते हैं आपके होंठ खुल जाते हैं। माँ बोलो, माँ एक बार फिर बोलो। होंठ खुल गए कि बंद हो गए? जब आप माँ बोलते हैं दोनों होंठ खुल जाते हैं, लेकिन जब आप बाप बोलते हैं दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। बोलो बाप, बाप। जब तक दोनों होंठ बंद नहीं होंगे तब तक आप बाप बोल ही नहीं सकते। बोलो जरा फिर से। जब आप माँ बोलते हैं आपके दोनों होंठ खुल जाते हैं, जैसे माँ। ठीक है, करेक्ट। जब आप बाप बोलते हैं आपके होंठ बंद हो जाते हैं। बोलो बाप। ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का प्रतीक है कि बच्चा माँ के सामने खुलता है, बाप के सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। बच्चा 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 माँ के सामने खुलता है, बाप के सामने तो उसकी बोलती बाप। एक व्यक्ति कह रहा है हम माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है हम माँ बाप के साथ रहते हैं। अच्छा कौन सा? दूसरा वाला अच्छा है, क्योंकि जो व्यक्ति कह रहा है कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं
उसके कहने के अंदाज से ऐसा लगता है जैसे वो माँ बाप पर कोई एहसान कर रहा हो। लेकिन एक व्यक्ति है जो कहता हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उसके कहने के अंदाज से लगता है कि वो माँ बाप के चरणों में अपनी भक्ति और भावना का अर्घ समर्पित कर रहा है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, अपने पॉकेट में भगवान की तस्वीर के साथ माँ बाप की तस्वीर रखना, क्योंकि इसी तस्वीर ने तुम्हारी तकदीर बनाई है। अपने पर्स में जिंदगी में याद रखना, ये छोटे छोटे चोन्नी अठन्नी 12 ना बच्चे, चोन्नी अठन्नी। और मेरी पुस्तक है कड़वे प्रवचन, मैंने उसमें लिखा है अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। क्या लिखा? क्या लिखा? अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बेवकूफ बच्चे पैदा होना। आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पे इतने इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं कि मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, बच्चों, मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? एक बच्चे ने कहा सर लाइट मामा के घर से आती है। मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? एक बच्चे ने कहा सर लाइट मामा की यहां से आती है। बच्चे ने, मास्टर जी ने कहा मतलब? बच्चे ने कहा सर लाइट जब भी जाती है मेरे पापा बोलते हैं सालों ने फिर काट दिए। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप सबसे कहूंगा विशेष रूप से ध्यान रखना, जिंदगी में जिंदगी में जिंदगी में जिंदगी में याद रखना, अपने पर्स में भगवान गुरु की तस्वीर के साथ अपने, बोलो, माँ बाप की भी तस्वीर रखना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसी तस्वीर ने तुम्हारी जिंदगी की तकदीर को बनाया है।